फेसबुक को चला रही है एक खुफिया एजेंसी। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग एक खुफिया एजेंसी की कठपुतली है जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दुनिया के कुछ लोगों का दावा है। फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के बिलियंस की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि फेसबुक हमारा पर्सनल डेटा चोरी कर लेता है और हमारे पर्सनल डेटा पर नजर भी रखता है। आज जानेंगे मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक के बारे में कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बचपन से ही थे मास्टरमाइंड। फेसबुक के मालिक यानी कि मार्क जुकरबर्ग का जन्म 1984 में हुआ था। न्यूयॉर्क में जन्मे मार्क के पिता एडवर्ड डेंटिस्ट और मां केरल साइकेट्रिस्ट थी। उनकी 3 बहनें भी हैं, रैंडी, डोना और एल्डली। आज के समय में मार्क दुनिया के सबसे ज्यादा यंगेस्ट अरबपति है। मार्क उन लोगों में से हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है और जिनकी प्रसिद्धि भी हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने फेसबुक बना डाला था और आज के समय में उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच समेत कई भाषाएं आती हैं। मार्क 8 भाषाएं पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन ये सभी गुण मार्क में बचपन से ही थे। जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते हैं उस उम्र में मार्क कोडिंग किया करते थे। जब उनके माता पिता को उनके टैलेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टीचर लगा दिया जाए और मार्क को इसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनके टीचर भी उन्हें देखकर चौंक जाया करते थे। उनका नॉलेज इतना खतरनाक था कि टीचर के लिए भी वो एक पहेली बन गए थे। उनका दिमाग कितना तेज था कि उसका असर आज हमारी पूरी दुनिया देख रही है। हैक किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा। 2002 में मार्क ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एडमिशन लिया था। अपनी क्लास में ये पहले से ही बहुत फेमस थे क्योंकि सभी जानते थे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और हैकिंग में उनके जैसा कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक कर लिया था और सारा डेटा चोरी कर लिया। इसके बाद फेस मैच के नाम से एक वेबसाइट बनाई जहां पर लोग यूनिवर्सिटी की लड़कियों को वोट करते थे कि कौन लड़की कितनी खूबसूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस वेबसाइट को बंद करने के लिए अमेरिकी खुफिया पुलिस FBI की भी सहायता ली, जिन्होंने मार्क को रंगे हाथों पकड़ा था जहां हॉस्टल से वेबसाइट ऑपरेट कर रहे थे। मार्क को न सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी से माफी मांगनी पड़ी बल्कि उन्हें एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। चुरा लिया अपने सीनियर का आइडिया। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद मार्क के पास अब बहुत टाइम था और कुछ करने के लिए और कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के 3 सीनियर स्टूडेंट से जान पहचान बनाई, जिसमें 2 जुड़वा भाई टेलर एंड कैमरॉन विंकल्स और तीसरा साथी दिव्या नरेंद्र था। इन्होंने मार्क से कहा कि हम लोग harvardconnection.com के नाम से एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सभी नए और पुराने स्टूडेंट्स आपस में बात कर सकेंगे। इस काम के लिए कंप्यूटर कोडिंग करनी है जिसके लिए तुम हमारी हेल्प करो और हम तुम्हें अच्छा पैसा भी देंगे। इस बात पर मार्क तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने वेबसाइट पर काम करने के लिए सारा डेटा मांगा। ये मौका मिलते ही मार्क के अंदर का शैतान जाग चुका था। उन्होंने सोचा सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए ही क्यों वेबसाइट बनाई जाए, क्यों ना इसे सारी दुनिया के लिए बनाया जाए। इन लड़कों से सारा डिटेल और आइडिया लेने के बाद मार्क इस काम को करने में जुट गए। इन लड़कों को लगा कि मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मार्क तो फेसबुक बनाने में लगे हुए थे। 4 जनवरी 2004 को मार्क ने फेसबुक लॉन्च कर दिया। इस समय उनका नाम thefacebook.com था। टेलर, कैमरन और दिव्या तब हैरान रह गए जब उन्होंने अपने आइडिया पर फेसबुक बनी हुई देखी और सारी दुनिया को इससे जुड़ता देखा। मार्क पर हुआ कोर्ट केस। फेसबुक शुरू होने के 6 दिन बाद ही इन तीनों सीनियर स्टूडेंट्स ने मार्क जुकरबर्ग पर केस ठोक दिया। उन्होंने अपने वो सभी ईमेल सबूत के तौर पर पेश किए जिसमें उन्होंने अपना आइडिया और सारा डेटा मार्क को सेंड किया हुआ था। मार्क ने भी जवाब में यही कहा था कि वो घर बैठकर उनकी ही वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो आइडिया चोरी करके फेसबुक पर काम कर रहे थे। इस केस का फैसला सीनियर लड़कों के हक में गया और मार्क को फेसबुक के 12 लाख शेयर इन तीनों लड़कों को देने पड़े। इन दोनों जुड़वा भाई को $100 मिलियन मिले जिससे इन्होंने आगे चलकर बिटकॉइन खरीद लिए और आज इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है। वॉशरूम की कतार में मिला प्यार। मार्क को अपने जीवन का प्यार और जीवन साथी प्रिंसिकला चैन वॉशरूम कतार में खड़ी मिली। मार्क हमेशा से ही अपने काम पर फोकस्ड रहे थे, इसलिए उनकी जिंदगी में लड़कियों से दोस्ती कम ही रही। लेकिन एक रात वॉशरूम के बाहर कतार में खड़ी एक चीनी लड़की से उनकी मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद मार्क ने उसे खाने के लिए पूछा। लड़की ने हाँ भी कर दिया और इस तरह से इनका रिश्ता आगे बढ़ा। 9 साल तक मार्क और प्रिंसिकला बिना शादी के साथ घूमते फिरते रहे और खाना खाते रहे और 19 मार्च 2012 को दोनों ने शादी कर ली। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इनकी शादी में आए हुए मेहमानों को पता ही नहीं लगा था कि वो मार्क और प्रिंसिकला की शादी पर जा रहे हैं। सभी मेहमानों को सिर्फ खाने का बोलकर बुलाया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद सभी को पता चला कि असल में इन दोनों की शादी की पार्टी है, इसलिए रखा फेसबुक का रंग नीला। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मार्क को एक बीमारी है जिसे कलर ब्लाइंड कहते हैं। इस बीमारी में आसानी से रंग नजर नहीं आते, इसलिए मार्क को जो सबसे ज्यादा रंग आसानी से नजर आता है वो रंग नीला है। इसलिए फेसबुक के लोगों पर भी नीला रंग ही इस्तेमाल किया गया है और उसका लुक उसी हिसाब से दिया गया है और फेसबुक की थीम सफेद और नीले रंग में डिजाइन की गई। ठुकरा दिए $1 बिलियन। आज फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3.3 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन 2006 में जब फेसबुक को सिर्फ 10 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे थे तब याहू ने फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने की कोशिश की थी। उस समय मार्क सिर्फ 22 साल के थे और उन्होंने याहू के इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था। सबने यही समझा कि इस लड़के में मैच्योरिटी नहीं है और इसने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गवा दिया है। लेकिन ये 22 साल का लड़का पागल नहीं था बल्कि इसके अंदर कुछ और ज्यादा ही दिमाग था, इसलिए इसने फेसबुक को नहीं बेचा और आज के समय में फेसबुक की नेटवर्थ $1.3 बिलियन से भी ज्यादा है और 2012 से हर साल मार्क फेसबुक से $9 बिलियन कमाते हैं। यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड। मार्क जुकरबर्ग एक बिलियनर है जो कि डॉलर में कमाते हैं, लेकिन इनके पहले बिलियनर होने का मतलब यही समझा जाता था कि कोई बुजुर्ग आदमी है जिसने सारी जिंदगी
जिंदगी मेहनत करके निकाल दी, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने इन सारी पुरानी रिवायतों को तोड़ दिया और सिर्फ 23 साल की उम्र में $1 बिलियन के मालिक बन गए और इस तरह से इतिहास के सबसे कम उम्र के खरबपति भी बन गए। ये सारा पैसा फेसबुक पर दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट से आता है, जिन पर दुनिया भर की कंपनीज खरबों रुपए लगाती हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं। साल 2020 में इससे फेसबुक में लगभग $30 बिलियन कमाए थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि फेसबुक की पूरी दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं। दान कर देंगे सारी दौलत। मार्क ने ऐलान किया है कि जब वो 60 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तब तक वो अपनी सारी कमाई हुई दौलत आम लोगों की सेवा में दे देंगे। बिल गेट्स और बहुत से बिलियनर पहले भी ऐसे एग्रीमेंट कर चुके हैं। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने बेटे की पैदाइश पर किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे को खुद से अपनी जिंदगी बनानी होगी और मैं अपनी सारी दौलत आम लोगों की सेवा में समर्पित कर दूंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। हमेशा क्यों दिखते हैं एक ही कपड़ों में? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग सालाना सिर्फ $1 सैलरी लेते हैं। वो फेसबुक के मेजॉरिटी शेयर के मालिक हैं, जिसकी वजह से उनके नेटवर्थ $100 बिलियन के लगभग है। दूसरे खरबपतियों की तरह मार्क को भी महंगी गाड़ी, घर या फिर कपड़ों का शौक नहीं है। पूरी दुनिया इस बात पर आश्चर्यचकित भी होती है और मार्क की तारीफ भी करती है। वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहनकर घूमते रहते हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि उनकी शर्ट इटालियन डिजाइनर ब्रूनेलो कुकिनेली ने बनाकर तैयार की है। ये शर्ट $400 की है। इन्हें फिटनेस का शौक जरूर है और वो अपनी फिटनेस को अच्छा बनाकर रखते हैं। उन्हें जानवरों का भी बहुत शौक है। उनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम बीस्ट है। बीस्ट का फेसबुक पर भी एक पेज बना हुआ है जिस पर 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग बीस्ट को फॉलो करते हैं। सिक्योरिटी पर करते हैं मिलियन का खर्च। अगर किसी चीज पर मार्क ने पैसा लगाया है तो वो है उनकी सिक्योरिटी। 2017 के मुताबिक उनकी एक साल की सिक्योरिटी पर लगभग $7 मिलियन का खर्चा हुआ, जो कि तकरीबन 112 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2013 में एक नया घर खरीदा, लेकिन बाद में अपने पड़ोसियों से तंग आकर साथ वाले 4 घर भी खरीद लिए। व्हाट्सएप क्यों खरीदा? 2014 में मार्क जुकरबर्ग को व्हाट्सएप से खतरा महसूस होने लगा और ये बात सबको नजर आने लगी थी, क्योंकि सभी लोग व्हाट्सएप को फेसबुक मैसेंजर से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय मार्क किसी भी रिस्क को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप के मालिक को मुंह मांगी कीमत दी और $19 बिलियन में ये डील कर ली और व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। दुनिया में कई लोगों का ये भी मानना है कि मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक जरिया है और ये सब काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा किया जाता है ताकि पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट कर सके और दुनिया पर हुकूमत कर सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।